हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जनरल फीवर है, ठीक है। यानी किसी भी पेशेंट को अगर फीवर होगा तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये फीवर कोई भी हो सकता है। इन्फेक्शन की कॉज में अगर हो तो टाइफाइड फीवर हो सकता है, कॉलेरा फीवर हो सकता है, मलेरिया, डेंगू, ये येलो फीवर, ये कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, फीवर का उपचार, बुखार का उपचार, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन। F1 से पहले थोड़े हम लोग घरों घरों में करने वाले उपाय, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हाउ टू ट्रीट फीवर एंड चिल्स। सर्दी को और बुखार को किस तरह रोका जा सके, ठीक है। बताया जा रहा है कि जो बुखार को कम करने वाली मेडिसिन है वो लिया जाए, और ब्लैंकेट उड़ाया जाए, पेशेंट को गर्म रखे उसको खासकर, और पानी पिलाया जाए, ठीक है। और अगर चिल्स नहीं है, उसको ठंड नहीं है, तो उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाया जा दिखाया जा रहा, ठीक है। इस तरह ये पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर में। ये कब है? माइल्ड पायरेक्सिया में, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, होम्यो रेमेडीज भी दे सकते हैं हम। माइल्ड हाइपर पायरेक्सिया में ठंडे पानी के साथ उसको पोंछना, सीने में ठंडे पानी पानी का कपड़ा लगाना, ओके, स्वाइप करना, पोंछना, और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कराना, क्योंकि पेशेंट डिहाइड्रेट होता है, उसके पानी जिस्म से पसीना और बुखार, जो एनर्जी है उसकी रिलीज होते रहती है। तो एनर्जी की रिस्टोर के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये गलत फहमी रखते हैं कि जो बुखार में है उनको पानी नहीं पिलाना और जूसेस नहीं पिलाना। ये गलत है, क्योंकि देखिए, टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, साइंटिफिकली, क्योंकि जब फीवर आता है तो सेल्स का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। जैसा ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, सेल्स क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो एनर्जी जब रिलीज होंगी तो बॉडी में से, तो आप एनर्जी को रिस्टोर करना है, क्योंकि पेशेंट फीवर में है तो उसका एब्डोमिनल उतना फंक्शन उतना सही नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हल्की ग़िज़ा देनी है। तो सबसे पहले पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कराए उसको, ताकि सेल्स में जो एनर्जी है वो रिस्टोर हो सके, और जूसेस भी पिला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें टर्मरिक भी बहुत अच्छा काम करता है, देखिए, क्योंकि ये भी एंटीबायोटिक है। इसी तरह मिंट, जिंजर, अदरक है, पुदीना है, इसकी भी चाय जो है कहीं ना कहीं हद तक बुखार के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। आराम करे पेशेंट। और तुलसी के पत्ते भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसका भी गर्म पानी में उबाल कर उसको इस्तेमाल कराए तो इससे भी बुखार कम होता है। और भारी भरकम चीज़ों से हमें पेशेंट को बचाना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं जो F1 रेमेडी, जो असल जो काम करेगी हमारे नर्वस सिस्टम पर। कहाँ पे काम करेगी? नर्वस सिस्टम पर, ठीक है। नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्रेन पे काम करेगी, ब्रेन पे, ठीक है। ब्रेन पे कहाँ पे? मैंने बताया था, यहाँ पे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस पे, हाइपोथैलेमस में काम करेगी, ठीक है। चाहे वो एंटीरियर हो सकता है या फिर पोस्टीरियर रीजन में, ठीक है। देखते हैं F1 रेमेडी। F1 जो है, F1 रेमेडी जो है, देखिए, F1 एक्ट्स ऑन ऑल हार्मोनल, क्या है? ऑल हार्मोनल एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस इन द नर्वस सिस्टम।
यानी हार्मोनल जो बैलेंस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्लैंड अपने पास से हार्मोन्स रिलीज करता है। हार्मोन्स में जो देखने वाला क्या है, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो देखते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, तापमान को गौर फिक्र करते हैं, तो यहाँ पे काम करता है। और इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस में भी, यानी जो नर्वस सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल वेव्स जाते हैं इस तरह, ये मैनेजेबल और बराबर हो, कांस्टेंट हो, एक ही तरह के वेग जाओ। अगर ज़्यादा जाएंगे तो भी पेशेंट बॉडी के लिए नुकसान है, अगर बिल्कुल कम वेव्स जाएंगे तो भी नुकसान है। तो ये क्या करेगा, F1 इनको दुरुस्त करेगा। F1 क्या करेगा, दुरुस्त करेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग। मेंटेन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, वाटर बैलेंस को मेंटेन करेगा, और हार्मोन बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। कौन, F1। एंटीपायरेटिक के लिए हमें क्या देना है, F1 और YE। ये बेहतरीन रेमेडी है बुखार के लिए। अब किस तरह देंगे, देखिए हम लोग इसको। देखिए, हाइयर द फीवर लोअर द डाइल्यूशन, एंड हाइयर dilution with long intervals, lower dilution after short intervals every 1 to 2 hours or even 10 to 15 minutes। यानी जैसा फीवर अगर माइल्ड है तो हम लोग देखेंगे डाइल्यूशन जो लोअर है, यानी लोअर का मतलब यहाँ पे जो D3 D4 ऐसा दे सकते हैं हम लोग। इसके बारे में मैं अब आगे बताऊंगा जब हमारी क्लासेस चलेंगी। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिए, F1 WE, अगर माइल्ड फीवर है तो F1 और YE के साथ D3 में भी दे सकते हैं आप, D4 में दे सकते हैं। ठीक है, अगर फीवर ज़्यादा है तो आप डाइल्यूशन बढ़ाइए, D6 दे सकते हैं। D6 जब देंगे हम लोग तो ये क्या है, लोअर डाइल्यूशन है। D3 या D4 लीजिए, वो हाइयर डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन हाइयर है तो इंटरवल्स लॉन्ग रहेंगे। ठीक है, अगर डाइल्यूशन कम है तो इंटरवल शॉर्ट होंगे, घंटे 2 घंटे में भी दे सकते हैं। बेटर यही है कि एंटीपायरेटिक में F1 YE लोअर डाइल्यूशन में दिया जाए और एवरी 1 to 2 आवर्स में दिया जाए, तो पेशेंट को जल्दी तुरंत राहत मिलेगी फीवर में। और आधा कप पानी में अकॉर्डिंग टू द वेट 10 से 15 बूंद, ठीक है, एवरी 1 2 आवर्स या 10 to 15 मिनट्स में गैप में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, लुक वार्म वाटर के साथ। ठीक है, तो मैं भी यही देता हूँ पेशेंट को, F1 YE लोअर डाइल्यूशन में यानी D6 में। ठीक है, D6 या D10 में। ठीक है, और गर्म पानी के साथ, कुनकुने पानी के साथ, ल्यूकवार्म वाटर कुनकुने पानी के साथ आधा कप पानी में हर 15 मिनट या आधा घंटे में एक मरतबा मैं देता हूँ फीवर कम होने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ट्रीटमेंट। क्योंकि एज ए डॉक्टर हम लोगों को और एक ट्रीटमेंट भी हमें मालूम होना चाहिए, वो है मॉडर्न ट्रीटमेंट। मॉडर्न ट्रीटमेंट हम देखते हैं क्या करते हैं, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम PCM भी कहते हैं। अब देखिए, पैरासीटामोल का डोसेज बताता हूँ। आप इसलिए बाद लोग सवाल करेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर को PCM पैरासीटामोल देने की क्या ज़रूरत है। मेरे भाई, इसलिए ज़रूरत है, एज ए डॉक्टर आज अगर हम देखेंगे तो हर किराना स्टोर के पास भी ये टैबलेट मिल जाएंगे आपको, डीकोल टोटल के नाम से या फिर और कोई नाम से। ठीक है, तो हमें इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या मेडिसिन है, कितना इसका डोसेज है, कहाँ पे ये काम करती, ये नॉलेज तो हो। ठीक है, नॉलेज के लिए बताया जा रहा, तो नॉलेज लेना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए, न्यूनेट्स यानी नए जो बच्चे 28 दिन तक होते हैं, उनको 12.5 mg पर केजी दिया जाता है, यानी 12.5 मिलीग्राम पर केजी। यानी 10 किलो का अगर बच्चा है तो उसको 125 ग्राम मिलीग्राम दे सकते हैं आप एट ए टाइम। दिन में 500 ग्राम तक, 500 मिलीग्राम तक दे सकते हैं आप। ठीक है, ये नए पैदा हुए सो बच्चे के लिए। और जो बच्चे
29 दिन से 2 साल तक है उनको 15 mg पर केजी दे सकते हैं, यानी 150 10 किलो का अगर बच्चा होगा तो 150 मिलीग्राम दे सकते हैं आप। दिन में 600 मिलीग्राम दे सकते हैं, लिमिटेड डोज। ठीक है, आइए देखते हैं अब एडल्ट डोज। एडल्ट में देखिए 13 साल तक के बच्चों को 600 mg, वो भी एवरी 4 आवर्स दे सकते हैं आप। 1000 mg तक 13 साल के बच्चों को 6 आवर्स दे सकते हैं। ठीक है, यानी सिंगल डोज 1000 mg दे सकते हैं 650 से 1000 mg तक, अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो। दिन भर में 13 साल से जिसका वेट 50 किलो से ज़्यादा हो, ये शर्त है देखिए ऊपर, तो 400 mg इन 4 ग्राम दे सकते हैं दिन में 24 घंटे में। तो अकॉर्डिंग टू वेट 12.5 mg पर केजी देंगे। अगर 650 ग्राम के हिसाब से अगर है 1000 mg तो 15 mg पर केजी के हिसाब से इस तरह हम वेट कर लें। ठीक है, मिनिमम डोज 4000 mg, इससे ज़्यादा ना दे। ठीक है, तो ये बस नॉलेज के लिए, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा पेशेंट को फीवर है, कम नहीं हो रहा, उस वक्त हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फीवर के बारे में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस में टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया और बहुत सारे डिसीजेस के बारे में और इनके ट्रीटमेंट के बारे में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू।